दोस्तों आज हम एक और स्पोकन स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं और ये भी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम इसका प्रेजेंट पार्ट देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा सीम्स या फिर सीम, फिर आएगा टू बी, फिर आएगा दैट और फिर आएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सीम्स या सीम की जगह आप अपीयर्स या अपीयर भी लिख सकते हैं। सीम्स जो आएगा ही शीट सिंगुलर नेम यानी एक वचन के साथ आएगा, और सीम जो है आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स यानी बहुवचन के साथ आएगा। पहचान पे अगर बात करें तो पहचान होगी लगता है, लगते हैं, लगती है, या फिर प्रतीत होता है, प्रतीत होते हैं, प्रतीत होती है, या फिर दिखता है, दिखते हैं, दिखती है। तो आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि राम इस साल अध्यापक बन जाएगा। मुझे लगता है कि राम इस साल अध्यापक बन जाएगा। तो मुझे सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे आई, फिर रूल के हिसाब से सीम टू बी दैट, की के लिए दैट, और लगता है के लिए सीम टू बी। आई सीम टू बी दैट राम इस साल अध्यापक बन जाएगा। तो राम इसमें फिर सब्जेक्ट आ रहा है तो आप लिखेंगे राम, और बन जाएगा गा आ रहा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आप लिखेंगे राम विल बन जाना यानी बिकम, और अध्यापक ए टीचर, और इस साल यानी दिस ईयर। नेक्स्ट है मुझे लगता है कि उसे उसका वेतन मिल जाएगा। मुझे लगता है तो आप लिखेंगे आई सीम टू बी दैट उसे उसका वेतन मिल जाएगा। उसे यानी ही, फिर वही गा आ रहा है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल आएगा। ही विल मिलना यानी गेट, और उसका वेतन यानी हिज सैलरी। नेक्स्ट है उसे लगता है कि यह फिल्म हिट होने जा रही है। उसे लगता है, उसे मतलब ही, अब क्योंकि ही है तो इसलिए सीम्स आएगा। आप लिखेंगे ही सीम्स टू बी दैट यह फिल्म हिट होने जा रही है, यानी दिस मूवी इज़ गोइंग टू बी। होने यहाँ होने से मतलब यहाँ बी का है, गोइंग टू बी, और हिट होने जा रही तो आप लिखेंगे हिट। नेक्स्ट है उन्हें लगता है कि राम यह मैच जीत सकता है। उन्हें लगता है मतलब उन्हें यानी दे, सीम टू बी की के लिए दैट राम यह मैच जीत सकता है। सकता यानी कैन आएगा तो राम सब्जेक्ट है, आप लिखेंगे राम, सकता के लिए कैन, और जीतने की फर्स्ट फॉर्म विन, और यह मैच यानी दिस मैच, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है इसलिए हम यहाँ पे विन लगा रहे हैं। नेक्स्ट है रवि को लगता है कि उसकी बहन को यह नौकरी अवश्य मिल जाएगी यानी ज़रूर मिल जाएगी। तो रवि को लगता है, रवि क्योंकि एक वचन है तो हम इसमें सीम्स यूज़ करेंगे। रवि सीम्स टू बी दैट उसकी बहन को यानी हिज सिस्टर, अब क्योंकि अवश्य है ज़रूर है तो हम मस्ट लगाएंगे। हिज सिस्टर मस्ट गेट दिस जॉब, यह नौकरी यानी दिस जॉब। तो ये इसका प्रेजेंट पार्ट था। अब हम इसका पास्ट पार्ट देखेंगे। तो पास्ट है तो इसलिए रूल थोड़ा सा बदलेगा और हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर सीम्ड या फिर अपीयर्ड, फिर टू बी, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप सीम्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अपीयर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पहचान पे बात करें तो लगता था, लगते थे, लगती थी, या फिर लगा, और या प्रतीत हुआ, प्रतीत होता था, प्रतीत होते थे, प्रतीत होती थी, या फिर दिखा, दिखता था, दिखते थे, दिखती थी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे लगता था कि राम अध्यापक बन जाएगा। मुझे लगता था तो आप लिखेंगे आई सीम टू बी दैट राम अध्यापक बन जाएगा। गा आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो राम इसमें सब्जेक्ट है तो लिखेंगे आप राम। अब इसमें विल आना चाहिए था लेकिन क्योंकि आप देखो ये पास्ट है, सीम्ड, ये जो लाइन है पूरी की तक ये पूरी पास्ट में चल रही है, इसीलिए यहाँ पे भी हमें पास्ट वाला ही रूल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए विल का वुड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो इससे सेंटेंस जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, वो पास्ट में है, इसलिए हम यहाँ वुड यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे राम वुड बन जाएगा बिकम अध्यापक ए टीचर। नेक्स्ट है मुझे लगता था कि उसे उसका वेतन मिल जाएगा। तो मुझे लगता था आप लिखेंगे आई सीम टू बी दैट उसे यानी ही, फिर गा वही आ रहा है तो वुड मिल जाएगा गेट, और उसका वेतन यानी हिज सैलरी। थर्ड है उन्हें लगता था कि राम मैच जीत सकता था। उन्हें लगता था यानी दे सीम टू बी दैट राम, सकता था के लिए कुड आएगा, राम कुड
विन द मैच। नेक्स्ट है हमें लगा कि वह कल सो रहा था। हमें लगा मतलब वी सीम टू बी दैट वह कल सो रहा था। ही रहा था में क्या आएगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम वॉज फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो आप लिखेंगे वह ही वॉज सो रहा था स्लीपिंग, और कल के लिए यस्टरडे। नेक्स्ट है उसे लगा कि मैं कल उससे मिलूँगा। उसे लगा यानी ही सीम टू बी दैट मैं यानी आई मिलूँगा, गा आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है उसे लगा ये पास्ट में है तो इसलिए ये वाला भी सेंटेंस जो है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसमें विल का जो है वुड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आई वुड मिलूँगा यानी मीट, और उससे हिम, और कल यस्टरडे। तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये सब स्ट्रक्चर स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और रिटन में भी यूज़ होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको राइटिंग सेक्शन में कोई समस्या है तो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपको लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, पोस्टर, आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, जंबल वर्ड्स और एडिटिंग, गैप फिलिंग, ये सब मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।